कभी कभी साधक ऐसी गलत साधनाएं पकड़ लेते हैं, ऐसी गलत साधनाएं शुरू करते हैं जिसका उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता और आगे चल के उनकी भयानक परिणति भी होती है। ऐसी ही एक अनुभूति की आज बात करना चाहेंगे। तो राहुल जी का ये अनुभव है। राहुल जी लिखते हैं कि उनके भाई जो थे वो तंत्र मार्ग में बहुत ही अच्छी तरीके से साधना करते थे। तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। तो उनके जो दादाजी थे वो भी तंत्र मार्ग से ही आते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्थानों पर जाकर अनेक साल तपश्चर्या करके साधना करके अनेक प्रकार की सिद्धियां हासिल की थी। दादाजी जैसे ही वापस आए उसके बाद उन्होंने खेत में रहना शुरू कर दिया। उनके अनेक प्रकार के ग्रंथ थे, अनेक प्रकार की किताबें उनके पास थी, लेकिन पढ़ने को किसी को भी नहीं देते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और वो उनके सामने आने से पूर्व ही सामने वाले की समस्या क्या है, इस तरीके से उनको समस्या ने परेशान कर दिया है, आदि प्रकार की चीज़ें इनके दादाजी बताया करते थे। तो इनका जो भाई था वो भी तंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला था और एक दिन ऐसे ही दादाजी को बिना बताए ही इन्होंने उनकी एक पुस्तक ले ली और उन मंत्रों की साधना शुरू कर दे, ऐसे उनके मन में चल रहा था। तो राहुल जी को उन्होंने कहा, उनके भाई ने, कि हम इस तरीके से मंत्र की साधना करेंगे, उससे कुछ न कुछ तो हमें लाभ होगा। परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो क्या साधना करते हैं, कैसी साधना करते हैं ये पता नहीं। वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलते, रात्रि काल में साधना करते हैं और उनको जो जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे जाने के लिए भी लोग डरते हैं। तो हमें ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनका जो भाई था उनको कुछ साधना तो करके ही देखनी थी, इसलिए उसने कहा कि तुम मत करो, लेकिन मैं इस विधि के साथ साधना करके जरूर देखूंगा और उसके बाद क्या होता है वो देख लिया जाएगा। तो वो तकरीबन 21 दिन की साधना थी। 21 दिन की साधना करनी थी। तो इनका जो भी जहाँ पे भी ये सोते थे वहीं पे इसने साधना करने का निश्चय किया। उसके बाद वो साधना के लिए जो भी सामग्री थी वो कहीं से इसने प्राप्त की, लेकिन इस सभी चीज़ों के बारे में दादाजी को पता नहीं था। तकरीबन पहले दिन की साधना हुई, दूसरे दिन की हुई, तीसरे दिन की साधना जैसे ही हुई तो राहुल जी को अचानक से नींद खुली। तो अत्यधिक भयानक एक विशेष प्रकार की आकृति उनके आंखों के सामने थी और पास में देखा तो इनका भाई जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था और कुछ विचित्र तरीके से उसको वो मंत्र बोलना भी ठीक से शायद नहीं आ रहा था। लेकिन ये आकृति को देखते ही इसने भाई को एक तरीके से जोर से आवाज़ दी और उसकी एक प्रकार से आजू बाजू में देखा तो उनको भी वो आकृति नजर आई। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और उस दिन की साधना उसकी आधी अधूरी रह गई। आगे चल के 2-3 दिन के बाद इसने ये साधना तो छोड़ दी, परंतु ये राहुल जी थे, उनके जो भाई थे वो अचानक से बीमार पड़ने लगे। ये दादाजी इनके जो थे वो कुछ कारणों की वजह से 2-3 दिन यहाँ पे वापस नहीं आए। उसके बाद हुआ ऐसे, अचानक से 1 हफ्ते के बाद उनके भाई की ऐसी अवस्था हो गई कि वो अभी जिएगा या मरेगा ये उनको पता नहीं था। लेकिन उसी दिन दादाजी वापस आते हैं, इनको देखते ही वो कहते हैं कि आपको हमारे किताब लेकर ऐसे चुरा कर साधना करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद वो कुछ उपाय करते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। ये पुस्तक भी इनसे ले लेते हैं और ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर कोई भी इसे नहीं छुए। इसके बाद इनके जो भाई थे वो सभी चीज़ें ये भूल जाते हैं। इसके बाद दादाजी की 1 या 1.5 साल के अंदर वो क्या करते हैं, उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के 1 साल बाद इनके भाई को वापस से ऐसे लगने लगता है कि हमें वो साधना आगे करके देखनी चाहिए थी, वो शायद जिन्न साधना वगैरह कोई थी। तो उसके बाद उन्होंने वापस से वो साधना शुरू की, लेकिन इस बार न इनके साथ राहुल जी थे न कोई अन्य था। तो दादाजी के ही कमरे में जाकर उन्होंने साधना करना शुरू किया। तकरीबन 7 या 8 दिन की साधना हुई होगी, लेकिन उसके बाद इनका जो भाई था वो अचानक से जो पागल लोग रहते हैं उस तरीके से बर्ताव करने लगा, किसी के साथ दिन रात बातें करने लगा और साथ में कुछ विचित्र अक्षर भी एक दीवार पर वह लिख कर रखता
और तकरीबन 10 या 11 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो जब सभी चीज़ें खोजी गई तो एक ने बताया कि जिस पुस्तक को वो पढ़ रहा था उस किताब का नाम था नीलावंती। तो नीलावंती ग्रंथ के मंत्र आधे अधूरे तरीके से पढ़ने से ही उनके भाई की मृत्यु हुई थी। और इसके पीछे यही वजह थी कि तंत्र के जो ज्ञाता लोग थे उनको एक विशेष विधि मालूम रहती है उस मंत्र को किस तरीके से उस शक्ति को नियंत्रित करना है, किस तरीके से उन शक्ति से बात करनी है, उस शक्ति से अपना कार्य निकालना है। ये तंत्र के ज्ञानी लोगों को पता रहता है, परंतु सामान्य साधकों को ये पता नहीं रहता। तो राहुल जी आगे लिखते हैं कि आगे चल के उस पुस्तक का क्या हुआ, उस पुस्तक को हमने कभी भी छुआ नहीं, परंतु एक दिन अचानक से वो पुस्तक अपने आप ही अदृश्य हुआ और उस पुस्तक का आज तक क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। तो नीलावंती के बारे में थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करिए और हमारे भाई के साथ क्या हुआ ये भी थोड़ा सा हमें बताए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई कि नीलावंती ग्रंथ की कुछ विशेष मंत्र थे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नीलावंती के ग्रंथ मंत्र आज भी कहीं न कहीं पे मौजूद है। ये हर वक्त हमें ऐसी अनेक प्रकार की, एक प्रकार से कहा जाए तो ये संकेत प्राप्त होते हैं कि ये जो मंत्र है वो नीलावंती ग्रंथ का मंत्र है, परंतु इसका विनियोग कैसे करना है साधकों को पता नहीं रहता। कुछ पुराने ज़माने के ऐसे तांत्रिक थे जो पशु पक्षियों से बातें करते थे, जो अनेक प्रकार से समस्याओं का एक प्रकार से निवारण करते थे। उसका एक विशेष ग्रंथ था, उस ग्रंथ में ये तंत्र नीलावंती के जो मंत्र है वो आज भी है, लेकिन इन मंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या है, ये समझ में नहीं आता साधकों को। इसलिए ये मंत्र बहुत ज़्यादा साधकों को हानि पहुंचाते थे। इसकी वजह से ही आगे चल के इन मंत्रों को गुरु के माध्यम से ही देना शुरू किया गया। और आपके जो भी भाई थे उनके साथ जो हुई घटना, तो उनको कहीं ना कहीं पे भूत प्रेत पिशाच से बातें करने का कोई मंत्र प्राप्त हुआ होगा, और उस मंत्र के माध्यम से जब भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हुए होंगे तो पहले पहले तो वो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो उनको दृश्य दिखाई देते हैं वो इतने भयंकर होते हैं कि उसके ऊपर साधक एक तरीके से उन दृश्यों को सहन नहीं कर पाते और उसी में आगे चल के वो पागल होते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरीके से ये नीलावंती ग्रंथ है। इसलिए नीलावंती की साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। आपके पास कोई भी मंत्र क्यों न हो, कितना भी सिद्ध क्यों न हो, अगर गुरु को बिना बताए, गुरु को एक प्रकार से बिना समझे ये अगर साधना करेंगे तो उस साधना से आपकी हानि ही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे, आपको साधना भी करनी है, किसी भी मंत्र की करनी है तो गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करे, वरना साधना ना करे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।